गिरजा गिरजा नो वचन तेरा लागी आंदा तेरदार। पढ़ा कीजिए। गिरजा गिरजा नो वचन तेरा लागी आंदा तेरदार। जो आसे इजरा से निचड़ा से आंदा तेरदार। खतरा कर रहे हैं हम लोग ना, सो रहे हैं कि नहीं? आत्मा में सो रहे हैं ना, तो आत्मा में क्या करना है हमको? जागना है। गेत्सेमानी बारी में प्रभु क्या बोलते हैं? जब वो प्रार्थना करते हैं और अपने शिष्यों को आके देखते हैं उन लोग सो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? तुम लोग 1 घंटे भी मेरे लिए समय नहीं दे सकते हो। आज प्रभु वही बोल रहे हैं। तो ये पहाड़ कैसे बना है? ये वाला फादर लोग जिधर रहते हैं उधर पहाड़ है, कैसे बना है? घाघरा वाले नहीं बोलेंगे, ओरडी वाले जवाब देंगे। ये पहाड़ कैसे बना है? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाइए जोर से। कैसे बना? शब्द द्वारा। तो हम लोगों में से कोई भी प्रभु यीशु ख्रिस्त गेत्सेमानी बारी में गए और वहाँ से उसको मारते पीटते ले गए कलवारी पहाड़ पर और उसे क्रूस पर चढ़ाए, उसको कोई नहीं देखा है। देखे हैं? लेकिन क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना, विश्वास करते हैं। और कौन बताता है? वचन बताता है। वचन दर्पण है और वो हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसा 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 किए, है ना। वचन के अनुसार हम लोग जानते हैं। तो अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई जब पिता ईश्वर 6 दिन में दुनिया का सृजन किया। आज ये बनाया, कल ये बनाया, परसों ये बनाया, नरसों ये बनाया, है ना। उत्पत्ति में उसी समय उसकी दृष्टि में हम बन गए थे। हम लोग उसके नज़र में, उसकी उपस्थिति में, उसकी दृष्टि में हम लोग क्या हुए थे? रचे गए थे, बन गए थे। समझ रहे हैं? तो जब यीशु इस दुनिया में आया तो हम लोग थे किसकी नज़र में? पिता की नज़र में। हकीकत दुनिया में हम लोग नहीं थे, लेकिन पिता की नज़र में थे। तो यीशु के साथ, क्योंकि यीशु में हम लोग अब्राहम के बच्चे हैं, पिता के बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? तो यीशु के साथ हम लोग यरूशलेम में दफनाए गए। हालांकि हम लोग यरूशलेम बहुत लोग नहीं देखे हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि यीशु के साथ हमारा वहाँ दफन हुआ है। हम आदि पाप से और क्या क्या पाप, श्राप, रोग सबको प्रभु ले लिया। उसके लिए हम मर चुके हैं और दफना चुके हैं। किसके साथ? यीशु के साथ। और यीशु के साथ हम लोग क्या हुए हैं? जी उठे हैं। यीशु के साथ हम लोग क्या हुए हैं? जी उठे हैं। ये हमारा विश्वास है और इसी में विश्वास करना है। हमको संदेह नहीं करना है, मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो कैसे यीशु मेरा पाप श्राप को ले सकता है? तो कैसे हम तर्क वितर्क किए, मतलब हमको चंगाई जो दे दिया गया है उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? तो जो लिखित वचन है वो सत्य है और वो बिना पूरा हुए कभी भी नहीं लौटता है। जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य के लिए हम भेजते हैं उस कार्य को वो करके ही वापस आता है। तो इस वचन के अनुसार हम लोग विश्वास करके रोज दिन अपने बेटे की मुक्ति के लिए, अपने पति की मुक्ति के लिए वचन भेजेंगे तो वचन कार्य नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? मत्ती का सुसमाचार देखिए, अध्याय 24 पद संख्या 35। आकाश और पृथ्वी टल जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, तो टल जाए,
परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। नहीं टल सकते। कौन बोल रहा है? ईश्वर। ईश्वर बोल रहा है, जिसको मैंने बनाया है आकाश और पृथ्वी को, वो भले ही टल जाए, लेकिन मेरा जो शब्द है वो बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगा, वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सिस्टर सरली मेरे को बोलती थी कि तरसिला, जो बाइबल में लिखा है वो पूरा होके रहेगा, मैं बोलती थी कैसे पागल है, बोलती है पूरा होके रहेगा। मेरे साथ तो होता ही नहीं है। जितना मैं वचन बोलती हूँ उतना ही समस्या दिखता है। मैं बोलती थी क्यों ऐसे होता है? जब हम वचन भेजना चालू करते हैं तो वो जड़ से उसको नाश करता है। तो जड़ से नाश करेगा तो धीरे धीरे ऊपर आएगा ना, तो ज्यादा दिखेगा कि नहीं? उस समय हम लोग को नहीं घबराना है, वो अच्छी बात है। शैतान घबराता है, क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। अगर कुछ हलचल नहीं हो रहा है तो हमको चिंता करना है, और कुछ हलचल हो रहा है, हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ज्यादा पीते हुए दिख रहा है तो नाचिए, गाइए, आनंदित होइए, ढोलक बजाइए। क्यों? क्योंकि वही करना है। याकूब 1:2 या 3 में पढ़िए। भाइयों और बहनों, बोलिए। जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का, कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए। क्या हम धन्य समझते हैं? क्या? वचन तो बोल रहा है पापा, हमको वचन को मानना है ना। ईश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता है। तो उसका निर्देश क्या है? जब जब आपको ज्यादा दर्द करता तो ज्यादा नाचिए। क्या बोल रहा है? जब जब आपको ज्यादा दर्द करे तो ज्यादा नाचिए। वही बोल रहा है ना। हालेलुया। तो यही तो बोल रहा है, वही निर्देश दे रहा है कि नहीं? तो वचन जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे तब हमको सफलता दिखाई देगा। समझ रहे हैं? उसका जो गहरा अर्थ है वही है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों यहाँ आए हैं? यीशु लेने आए हैं कि धन दौलत रुपया पैसा? क्या के लिए आए हैं आप लोग? आपको क्या चाहिए? कितनों को यीशु चाहिए? बहुत अच्छी बात, जोर से ताली हो जाइए, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आएगा तो उसका सारा आशीर्वाद हमारे जीवन में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? चुंबक की तरह, फादर बोल रहे थे ना, चुंबक की तरह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और एक बार उस वचन को पढ़िए। आप बाबा, आप अच्छे से दोहराइएगा ना। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो अपने को धन्य समझिए। वचन क्या बोल रहा है? अपने को धन्य समझिए बोल रहा है। हमको निराश होने बोल रहा है, चिंता करने बोल रहा है, चिंता करने बोल रहा है। हम लोग चिंता करते हैं ना जब दुखों को देखते हैं, तो करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो चिंता करने बोल रहा है वचन, नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? धन्य समझने बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं खुद नहीं समझ रही थी, मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी प्रीचर लोगों को, तो उन लोग बहुत हंसते थे। मैं बोली क्या के लिए लोग हंसते हैं? तो उन लोग बोले आप आनंदित होइए, खुशी मनाइए, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। इसलिए शैतान बोल पर बोल फेंक रहा है आपके सामने ताकि आप विचलित होंगे। तो जब याद कीजिएगा, जब जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, गाल पकड़ के बैठ जाते हैं, चिंता करते हैं, तब हम शैतान को भोजन खिलाते हैं। तब हम क्या करते हैं? हाँ, तो वो हिष्ट पुष्ट होगा कि नहीं? और समस्याओं को दिखाएगा कि नहीं? तो हमको खाना खिलाना है, निराश होना है, हताश होना है, रोना है, चिंता करना है? नहीं करना है। क्या करना है? आनंद मनाना है। जब हम आनंद मनाते हैं तो वो रोता है। जब हम आनंद मनाते हैं तो क्या करता है? रोता है। तो उसको रुलाना है कि खुश रखना है? रुलाना है ना। इतने दिनों तक हमको रुला रहा था कि नहीं? अब हम उसको रुलाएंगे। दाऊद के समान हम दौड़ेंगे, आनंदित होंगे और उसका सिर को क्या करेंगे? काटेंगे। जितना ज़्यादा समस्या दिखेगा उतना ज़्यादा वचन बोलेंगे। और 10 ठो समस्या दिखाएगा तो हम 10 गुना वचन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और हम लोग बोलते हैं ना कि प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। भीख मांगना है ये। हमको खुद का खाना खुद को बना के खाना है। हम लोग खाना बनाने के लिए सिखा रहे हैं, भीख मांगने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। हम लोग को आदी हो गया है ना, फोन लगा के सिस्टर थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, फादर थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, बोलने का आदत हुआ है कि नहीं? हम लोग कितने दिनों तक दूसरों का खाना को मांग मांग कर खाते रहेंगे? हम लोग को अपना खाना बना के खाना है कि? बोलिए। तो इसीलिए तो हम लोग सिखा रहे हैं, अपना बना के खाना है हम लोग को। हालेलुया। गिरजा जाना है, फादर लोग से प्रार्थना करवाना है, लेकिन अचानक यदि कुछ हो गए, हम वचन जान रहे हैं, तो हम लोग खुद उसको कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बहुत बार अचानक कुछ घटना घटती है कि नहीं? हम लोग वचन सीख रहे थे, फादर को उससे पहले मेरे को फ़ोन लगाई एक बहन, रात 1 बजे इतना पेट दर्द से करा रही है, उनके घर वाले सब परेशान हो गए। 3 बार तक मेरे को फ़ोन लगाई। उस दिन हम लोग मनेंद्रगढ़ में थे। अब फ़ोन रखा हुआ है बहुत दूर में, हम लोग सो गए यहाँ। उस सिस्टर लोगों के साथ मैं गई थी उनको लेकर के मनेंद्रगढ़ में, और मैं उसका फ़ोन को सुबह देखी 3 मिस कॉल। तो जब मैं नहीं उठाई तो फादर को फ़ोन लगाए उन लोग, तो फादर तो नींद में थे। उसी से सुन लीजिएगा, वो मेरे से बाद में बोल रहे हैं कि दीदी सिकिलमा से फ़ोन आया था, मैं तो नींद में था, नींद में क्या क्या प्रार्थना किया और वो तो ठीक हो गई। बोलता है वो प्रार्थना किए, उठाए उसका फ़ोन को और एकदम करा रही है, रो रही है, लेकिन फादर नींद में ही प्रार्थना किए। लेकिन उन लोग विश्वास किए ना, किए कि नहीं? और वो ठीक हो गई, उसको अस्पताल लेना नहीं पड़ा। सुबह में मैं देखी और लगाई तो बोलती है कि आप तो नहीं उठाए दीदी, लेकिन फादर उठाए थे, प्रार्थना कर दिए और मेरा पेट दर्द शांत हो गया। पूरे गांव वाले उसके घर में एकत्रित थे। शुरू 22 का आखिरी था होगा, दिसंबर आसपास। तो उस समय हम लोग सीख रहे थे, वचन सीख रहे थे, तो ऐसा हुआ। तो जब अचानक ऐसा कुछ होता है तो हम लोग अपना खाना बनाने के लिए जानेंगे तो उसका उपयोग करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? इसीलिए सिखा रहे हैं। हालेलुया। वचन में ही चंगाई है। वचन में क्या है? वचन में पैसा है।
है, लेकिन पैसा के लिए वचन बोलने से केवल नहीं होगा। पैसा के लिए पैसा बोना पड़ता है। पैसा चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए, तो गरीबी में रह के भी आपके पास जितना है, आप जितना दे सकते हैं उसको देना है। तो मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगी अभी, सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ब्रदर मुंबई के हैं, वो बोलते हैं उसके घर में बहुत सारा तकलीफ था। उसके पास 2 रुपया भी खाने के लिए नहीं मिलता था। वो लोग बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से मतलब वो पढ़ा, उसकी मम्मी उसको पढ़ाई। तो उसी बीच में वचन सीखने जा रहा था। तो सब कोई ब्रदर जॉनसन को अपना 10वां हिस्सा देते थे, चढ़ाते थे। तो देखता था, तो मेरे लिए तो पढ़ते समय मेरी मम्मी 2 रुपया भी नहीं देती है, तो मैं कहाँ का पैसा को चढ़ाऊँगा। तो इस तरह से वो जमा करते थे। कभी उसको कोई दे देता था तो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, ऐसे पूरा महीना जमा करते थे। फिर महीने के अंत में 2 रुपया या 3 रुपया होता था, उसको लेकर के ब्रदर ये मेरा बीज है बोल करके देते थे। और वो सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। तो वो बताते हैं, जैसे यहाँ वचन खोलेंगे हम लोग, सुक्ति ग्रंथ खोलिए। हालेलुया, वचन स्पष्ट बोल रहा है। सुक्ति ग्रंथ खोलिए। कितने लोग धनी बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, तब मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी मैं। बहुत लोग तो नहीं बनना चाहते हैं। धनी बनना चाहते हैं कि नहीं? तो हाथ नहीं उठा रहे हैं तो नहीं बताती हूँ। लंबा हाथ उठाइए, कितने लोगों को धनी बनना है? अरे इच्छा होना चाहिए ना। हाँ, क्या बोलते हैं? अच्छा, सुक्ति ग्रंथ खोलिए। सब बनना चाहते हैं। सुतक हम लोग जो न्यू है उसी को बता रहे हैं। तो ओरडी वाले सबसे फर्स्ट नंबर में धनी बनना चाहते हैं बोले हैं। हालेलुया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। अपनी संपत्ति से, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान प्रभु का सम्मान करो। करो। उससे अपनी उपज का, उससे अपनी उपज का 10 चढ़ाओ। 10 मांस चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे, अनाज से भरे रहेंगे, और तुम्हारे कुल्हों से, और तुम्हारे कुल्हों से अंगूरी छलकेगी। अंगूरी छलकेगी। वचन क्या बोल रहा है? अपनी संपत्ति से क्या करो? किसका सम्मान करो? ईश्वर का सम्मान करो। फिर दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? उसे अपनी उपज का। हम लोग सब किसान हैं, धान कमाते हैं, दाल कमाते हैं, सब्जी कमाते हैं, सब कमाते हैं ना। वो हमारा क्या है? उपज है। 10 बोरा धान होता है तो 10 बोरा धान में से 1 बोरा निकालते हैं, निकालते हैं अलग से। कितने लोग निकालते हैं? दस बोरा धान में से 1 बोरा धान बाहर निकालते हैं अलग से। नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। जैसे वेतन, सुनिए, कोई 3,000 कमा रहा है ना, महीने का कितना हजार? 3,000। तो 1,000 में 100 रुपया निकालते हैं, 10वां हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा निकालते हैं। हाँ कि नहीं? बोलिए। हाँ, नहीं निकालते हैं ना? कितने लोग निकालते हैं? हाँ तो हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए, नहीं तो मैं राज नहीं बताऊंगी। नहीं निकाले हैं ना? हाँ, तो सुनिए,
तो जो धान कमाता है वो 10 बोरा में से 1 बोरा निकालेगा, 10 बोरा में 1 बोरा निकालेगा, तो आपके पास कितना बोरा बचेगा? 9 बोरा। 1 बोरा बाहर चला गया, फिर और 10 बोरा होगा तो आप फिर दूसरा बोरा निकालेंगे। तो 100 बोरा निकाले, 100 बोरा कमा रहे हैं तो इधर अलग कितना बोरा हो जाएगा? 10 बोरा होगा ना। तो उस 10 बोरा को आपको प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, मतलब गिरजा में ला के देना है पुरोहितों के लिए या किसी गरीब को देना है। तो ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो ये सिद्धांत है, ऐसा करना है, वचन बोल रहा है। तब नीचे वाला पढ़िए, अगला। हाँ, इससे तुम्हारे बखार, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे, अनाज से भरे रहेंगे। अनाज से भरा रहना तो चाहते हैं, लेकिन जो प्रभु निर्देश दे रहा है, ईश्वर निर्देश दे रहा है, उसको हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर हमारा कुट्ठी भरा रहेगा कि खाली होगा? खाली होगा ना। हमारा पर्स भरा रहेगा, हमारा खाता भरा रहेगा कि खाली होगा? खाली होगा। आज टीचर लोग या दूसरे विभाग में जो काम कर रहे हैं उन लोग 70,000 कमा रहे हैं महीने का, 90,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख तक कमा रहे हैं लोग, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा नहीं निकालते हैं। इसलिए महीने का अंत होते होते पैसा कहाँ जाता है? छेद वाली थैली से बाहर। और उन लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं पुरता है। गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग? प्रभु को नहीं चढ़ा रहे हैं, 10वां हिस्सा नहीं चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत कठिन लगता है। जब मैं सीख रही थी, मेरे को एक तो दीदी बोली कि तुम अपना 10वां हिस्सा निकालती है कि नहीं? कभी कभी निकालती हूँ, कभी कभी नहीं निकालती हूँ। कभी लगता है कि नहीं पूरेगा तो उस महीना नहीं निकालती हूँ। तो मैं वचन पर विश्वास कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ ना। जब संदेह कर रही हूँ तो वचन पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। तो वो मुस्कुराई, बोली कि आज से तुम हर महीना निकालना। फिर मैं प्रवचन सुन रही थी, यही ब्रदर का प्रवचन सुनी, और ये ब्रदर बोलता है कि जो भी मैं कमाता था, 300 रुपया कमाता था, तो 100 रुपया में 10 रुपया निकालता था, 200 रुपया में 20 रुपया, 300 रुपया में 300 को मैं बिना संदेह किए मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु ये मेरा बीज है, और मैं मिस्सा में उसको चढ़ा देता था। ऐसा करते करते मात्र मैं बोलता है 10वीं पास किया, फिर बहुत मुश्किल से 12वीं पास किया और कंपनी में काम करने गया। और यही जैसे कंपनी से पैसा मिलता था, हर महीना 10वां हिस्सा देते गया, उसको चढ़ाते गया। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा, मैं वचन सीख रहा था, मैं अपने पैसे से जाता था, उनको वचन देता था, वापस आता था। और मेरी सैलरी इतनी बढ़ी कि आज मैं मैनेजर से ऊपर वाला पद में हूँ। और मेरा वेतन, मैं इंजीनियर का पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन इंजीनियर का काम करता हूँ, बोलता है। और इंग्लिश एक भी नहीं जान रहा था, अब इंग्लिश से फटाफट बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसका जो प्रवचन सुनी तो मेरे को लगा बाकी चीज़ के लिए तो वचन बोलना है, लेकिन अगर धनी बनना है तो आपको बीज बोना है, पैसे का बीज बोना है, बोला। तो मेरे को समझ में आया। फिर मैं उस दिन से मैं बोलती हूँ, जितना मेरा वेतन है उसका 10वां हिस्सा जितना होता है, मैं आंख बंद करके उसको निकालती हूँ और उसको अलग रख के, उसको कभी मतलब गिरजा में जाके, और कभी और कहीं आवश्यकता पड़ता है तो फिर हम लोग के ग्रुप में भी कभी कभी उस बीज को मैं डाल देती हूँ। तो विश्वास नहीं करेंगे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जब ऐसा करना शुरू की तो मेरे खाते में पैसा बचना शुरू हुआ। मैं तो एकदम अचंभित हो गई कि हाँ, ऐसे भी होता है। ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको सीखना चाहिए, हमारे लोगों को सबको सीखना चाहिए।
फिर मैं मेरी बहन को बताई, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कल मैं बता रही थी ना, तो वो अपना जो महतारी वंदन योजना मिलता है ना, पैसा, योजना का पैसा 1000, उसमें से भी 100 रुपया निकालती है वो, और उसको भी 10वां हिस्सा चढ़ा दी। फिर बोल रही इन साल उन लोग देखिए 15 साल तक उनके घर में एक मुट्ठी दाल नहीं होता था, लेकिन जब वचन पढ़ना चालू किए तो तालाब पड़वाए, उसका मेड़ में केवल उन लोग लगाए थे, लेकिन 40 किलो से ऊपर दाल कमाए हैं, रहर का दाल। तो बोलती है मेरे को फ़ोन करके, दीदी जो दाल है उसका भी 10वां हिस्सा निकालूंगी। हाँ ज़रूर निकालो, 10 तांबी में 1 तांबी निकालो, 40 तांबी कमाई है तो 4 तांबी निकालो, उसको भूंजो, दर लो, और गिरजा जाते हो तो फादर को बोलो कि फादर हमारा ये 10वां हिस्सा है, इसको लीजिए, प्रार्थना कर देंगे, फिर दे देना, ऐसा बोली। तो वो दाल का भी 10वां हिस्सा चढ़ा दी। उन लोग 100 बोरी धान कमाए पहली बार, 100 बोरी में 10 बोरी धान निकाले। उसके बाद में उसको भी फादर को बोले एक दिन आप गाड़ी लेके आइए, हम लोग का 10 मांस को आप लेते आइएगा। तो जब वो गांव मिस्सा गए थे, जैसे ये पारिश है तो तलोरा उतना दूर में उनका घर रहता, तो फादर मिस्सा के लिए गए तो वहाँ उन लोग अपना 10वां हिस्सा धान को निकाले और फादर को दे दिए। बोले फादर पहले प्रार्थना कर दीजिए। फिर फादर प्रार्थना किए, प्रभु ये इस परिवार वाले अपना बीज बो रहे हैं और ये बीज उग रहा है, फूल रहा है, फल रहा है और इन्हीं के खाते में भर भर के वापस आ रहा है। इसको मैं आपके नाम से ले रहा हूँ। और प्रार्थना करके उसको ले लिए। और उसी ब्रदर का वो से मैं सुनी कि आप लोग गिरजा में पॉकेट से निकालते हैं, सबसे छोटा नोट निकालते हैं, या पर्स पकड़े रहते हैं, हड़बड़ हड़बड़ निकालते हैं, फिर ठूस देते हैं, या तो चिरहा फटा नोट को दे देते हैं। ऐसा करने से बढ़ोतरी नहीं होगा धन में। आप कहीं भी जाते हैं, शादी या विवाह या गमी, तो आप लिफाफा खरीदते हैं, उसके अंदर पैसा को डालते हैं और उसको सम्मान से उनके लिए देते हैं कि नहीं? तो जब प्रभु के घर में जाते हैं, चाहे आप 10 रुपया चढ़ा रहे हैं, चाहे 20 रुपया चढ़ा रहे हैं, चाहे 50 रुपया चढ़ा रहे हैं, 100 रुपया चढ़ा रहे हैं, 500 रुपया चढ़ा रहे हैं, तो आप उसको लिफाफा में डालिए और उसको सम्मान वेदी तक लाइए और उसको चढ़ाइए। ऐसे बोला तो मैं बहुत गौर की, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा 1 साल हो रहा है, हम लोग मेरे साथ बच्चे लोग हैं, मैं लिफाफा खरीदी, उसके बाद में लिफाफा में गिरजा जाने के पहले डालते हैं हम लोग, उसके बाद में उसको सम्मान चढ़ाते हैं। तो उस समय से हमारे घर में खाने पीने का कमी नहीं है, पैसे का कमी नहीं है, सब चीज़ भरपूर हो रहा है। मात्र 1 साल हुआ है। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो पैसे का क्या करना है? बीज बोना है। पैसे का क्या करना है? बीज बोना है, क्योंकि यही सिद्धांत है। पहले लो लो लो, क्या बोल रहा है? दो और तुम्हें भी आज तक हमने तो दिया ही नहीं है। फिर भी से ईश्वर इतना दयालु है, हमको इतना दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं ना। तो जब हम देना चालू करेंगे तो कितना ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? कैसे दिया जाएगा भाई? पढ़ो आगे। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएंगी। हालेलुया। जब हम देंगे तो हमें भी दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप हमारी गोद में डाली जाएगी। तो अगर हम आर्थिक समृद्धि देखना चाहते हैं तो हमको जो हम कमा रहे हैं उसको बोना है। बोना मतलब देना है। हालेलुया। क्योंकि पहले ईश्वर क्या बोल रहा है? ले 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 बोल रहा है, लो लो बोल रहा है। क्या बोल रहा है?
दो। क्या बोल रहा है? पहले तुम दो। सुक्ति ग्रंथ में वही बोला ना, पहले तुम अपना 10वां हिस्सा लाओ ताकि तुम्हारा घर धन दौलत से भरा रहेगा। हालेलुया। समझ में आया? आया? अब से फटा पैसा देंगे। देखिए, जब हम फटा पैसा बोएंगे ना, 10 रुपया बोएंगे तो हमारे पर्स में 10 रुपया ही बहुत ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम 10 रुपया ही दे रहे हैं। आपको ज़्यादा पैसा देखना है तो आप वैसे ही बोइए। आपको 500 का नोट देखना है तो 500 का नोट ही बोना चालू कीजिए, तो वही चीज़ भरा रहेगा आपके घर में। हालेलुया। जब हम फटा पैसा देंगे तो वो सिद्धांत सबके लिए लागू होता है। हमारे खाते में, हमारे गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई फटा फटा पैसा ही रख दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये समझना है, सिद्धांत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उसी में यदि हम निंदा करेंगे तो वो सिद्धांत वहाँ भी लागू होता है। यदि हम दूसरों की निंदा करेंगे तो हमारी भी निंदा करेंगे लोग। और कैसे करेंगे? भरपूर निंदा करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? ये नियम है, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमको समझना है। हालेलुया। तो देने के पहले सोचना है, यदि मैं मेरे मुंह से दूसरों को गलत शब्द दे रहा हूं तो मेरे लिए भी क्या मिलेगा? गलत शब्द एक नहीं, लेकिन दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप हमारी गोद में डाली जाएगी। तो जब हम ऐसा देते हैं, बोते हैं ईश्वर के राज्य में अपना 10वां हिस्सा और उदारता से देते हैं, तो हम लिफ्ट से ऊपर उठाए जाते हैं। सीढ़ी में धीरे धीरे नहीं चढ़ते हैं। वो बोलता है मेरे जीवन में मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, ऊपर से कोई बीमारी नहीं है। बोलता है उसकी मम्मी एकदम मोटी है लेकिन कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, वो 85 साल की है, आज भी दौड़ दौड़ के काम करती है। क्यों? सुबह से शाम तक उनके घर में वचन ही बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किसका गुणगान करते हैं? शुगर है, शुगर है, ये चीज नहीं खाना है, वो चीज नहीं खाना है। प्रभु बोला वचन में, बोला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लोग चंगाई प्रार्थना की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है बाइबल में। और रात रात भर प्रार्थना करते थे, घुटनों पर आके प्रार्थना करते थे। कभी उसका घुटना नहीं छिलाया, दर्द नहीं हुआ। तो हम उसी के शरीर के अंग हैं, उसके शरीर के क्या है? अंग हैं। तो क्यों हमारे शरीर में दर्द हो रहा है? बोलिए। पहला कोरिन्थ 12:27, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12:27। आगे बढ़ो। और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। प्रत्येक, हम प्रत्येक जन उसका एक एक अंग है। कोई सिर है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई उसका उंगली है। प्रत्येक जन हम उसके शरीर के अंग हैं, वचन बता रहा है। तो जब हम उसके
वचन सीखे। यहाँ पर अभी चंगाई प्रार्थना में बोलेंगे, यीशु के घाव पर मैं भला चंगा हो गया, धन्यवाद यीशु। आपके घाव पर मैं भला चंगा हो गया, धन्यवाद यीशु। ये बोलेंगे अभी गिरजा के अंदर। जाते जाते तलोरा जा रहे हैं पैदल पैदल, वहां पर थोड़ा सा सांस फूलने जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? सांस फूलने जैसा। शैतान आपको विचार दे रहा है, अनुभव हो रहा है, तो आप मुंह खोल के बोलते अरे मेरे को हार्ट अटैक होने जैसा लग रहा है। शैतान सुन लिया, हम अनुमति दे दी, तो वो बोलेगा हाँ इसके अंदर हार्ट अटैक डालो, हार्ट अटैक डालो। घर पहुंचने तक हार्ट अटैक हो गया। अनुमति कौन देता है? कौन देता है अनुमति? हम लोग खुद देते हैं ना, जुबान से देते हैं कि नहीं? थोड़ा सा सिर दर्द किया, अरे एकदम जोर से कुछ आली बोलते हैं, मुंह खोल के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मुंह का मुंह मुझे आली मई बिनती नाम के चीके बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? अनुमति कौन दे रहा है? जब दर्द हो रहा है उस समय हमको बोलना है, शैतान मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का अंग हूँ। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था, इसलिए मेरे घुटने में भी कोई दर्द नहीं है। मेरे शरीर में कोई शुगर नहीं है, मेरे शरीर में कोई बीपी नहीं है। इस तरह बोलना है। जब हम बोलने सकते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो हमको बोलने सकना है कि मैं यीशु ख्रीस्त के शरीर का अंग हूँ, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना? अगर वो भी नहीं बोल सकता है तो बोलना, घर में निगाह खेट्टे हिकदानेन, निगाह खेट्टे केवल इधर के नु चालगी मुझना मान चाहिए इन कोड़े मंच करके का धन्यवाद घर में ऐसे बोलना। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं मम्मी लोग? समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसा बोलेंगे। अभी फादर बता रहे थे कलोसियों 2:14 और 15 में प्रभु यीशु ख्रीस्त को जब कीलों से ठोका जा रहा था, प्रभु यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर पटक करके जब कीलों से ठोक रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु ख्रीस्त भी सब पापों को, सब श्रापों को, सब बीमारी को ठोक रहे थे। वो भी ठोक रहे थे। शैतान का सारा शक्ति, सारा उसका जो प्लान है, उसका वो जो झूठ बोलता है, सब कुछ को ठोक दिए और क्रूस पर से जीत गए, जिता दिए। वहां से जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ, अपना जुबान किसको दे रहे हैं? शैतान को दे रहे हैं। दोनों के लिए नियम एक ही है, गुणांक में बढ़ता है। 2 का पहाड़ा सबको मालूम है ना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम एक शब्द बोल रहे हैं, उसका 100 शब्द बनता है, गुणांक में बढ़ता है। तो एक बार आवड़ा बोले तो 100 आवड़ा बोल गया, है ना? हालेलुया। इधर वाले नहीं बोलते, इधर वाले बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मतलब गलत शब्द हम जब बोलते हैं ना, तो वो उसके लिए भी वही सिद्धांत है, और ईश्वर का वचन बोलते हैं उसके लिए भी वही सिद्धांत है, वही नियम है। वो भी कुरान में पढ़ता है। आप बोलते हैं प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, एक बार बोले तो 100 शब्द बना, 2 बार बोले तो 200 बना, 3 बार बोले तो 300 बना। हम बोलेंगे ही नहीं तो बनेगा? नहीं बनेगा ना। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर मैं कलोसियों, ठीक, हालेलुया, कलोसियों 2:15 में बताना चाह रही हूँ। फादर बता दिए हैं, हम लोग समझ गए हैं। यहाँ पर मेरे पीछे बोलिएगा, और उसने
व्यक्ति था उसको प्रभु यीशु ख्रिस्त आकाश से ऊपर उतार देते हैं, अपने पैर से कुचलते हैं, रौंदते हैं, क्रूस पर से वो उसको पूरा पूरा हरा देते हैं। उसके पास कोई शक्ति नहीं है। उसको हमको दावा करना है कि शैतान मैं अच्छे से जानती हूँ, कलोसियों 2:15 में मेरा प्रभु ईश्वर तुमको कुचल दिया है, रौंद दिया है। तुम जो मेरे परिवार में दिखा रही है, मेरे शरीर में दिखा रही है, तेरा झूठ है। मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानती। मैं मानती हूँ मेरा प्रभु विजयी है, मैं उसके शरीर का अंग हूँ और मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। मैं उसके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, भला चंगा हो गया। ये करना है। समझ में आया? आया? आया कि नहीं? तो थोड़ा जब गिर जाते हैं तो प्रचार भाइयों से मेरा आग्रह है, आप लोग वचन को बुलवाइए बार बार। आप ही लोग सिखाएंगे। गांव में भी 2 परिवार 3 परिवार जमा होइए और कुछ वचन लिख लीजिए, 10 वचन, 11 वचन, 12 वचन, और आप लोग अगुवाई कीजिए जो पढ़े लिखे लोग, और देखिए आपके बारिश में कितना बदलाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सही है। खाना को खाते हैं तब अंदर जाता है ना, बिना खाए अंदर घुसता है? नहीं घुसता है। तो इसको भी हमको खाना है। इस बीज को, वचन रूपी बीज को हमारे हृदय रूपी मिट्टी में बोना है, तभी तो उगेगा और फल आएगा। हम बीज बोएंगे ही नहीं। अच्छा, एक उदाहरण, ये दोनों भाई लोग हैं, इन लोग जाते हैं जशपुर और हाइब्रिड धान का बीज ला, है ना। एक जन कृषि विज्ञान किया है और दूसरा नहीं किया ना। ये लाता है बीज को, तुरंत थरहा करता है और इसका थरहा एकदम अच्छा से उग जाता है और वो लगा देता है अपना सारा खेत, उसका खेत लहलहा रहा। दूसरा बीज लाता है, दूसरा वाला भी वही उसी बीज को लाएगा, दोनों जन लाता है और घर के अंदर रख देता है और घुटनी टेक के बोलता है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे खेत में धान उग गया है, बहुत अच्छा फसल हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा मुट्ठी भर गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका खेत में उगेगा? क्यों नहीं उगेगा? लगाएगा। वो बोया ही नहीं, बोया है, बीज को तो लाके घर में रखा है और दूसरा एक भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जो नियम उसके अनुसार किया तो उसके खेत में लहलहा रहा है धान। यही सिद्धांत है। हम लोग अपने हृदय रूपी मिट्टी में बीज बोते ही नहीं है, हम लोग की प्रार्थना में वचन डालते ही नहीं है, तो फसल आएगा? आएगा? नहीं आएगा, जीरो। इसीलिए हमारी प्रार्थना का फल नहीं मिलता। समझ में आया? राज्य का रहस्य समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। याद किए हैं ना प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे बेटे पर है, याद किए ना? हाँ, ये 5वां वचन। उसकी सास को बोलती है, मम्मी आप सुबह में नाश्ता के पहले इन 5 वचन को 25-25 बार बोलिए। कितना कितना बार? 5 वचन को कितना कितना बार बोलिए? कब? नाश्ता करने के पहले, नाश्ता करने के बाद, फिर इन 5 वचनों को कितना कितना बार बोलिए? 25। 12 बजे खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले फिर कितना बार बोलिए? 25 बार। खाना खाने के बाद 25 बार। शाम होता है, खाना खाने के पहले 25 बार, खाना खाने के बाद 25 बार। इस गोली को खाइए। तो उसकी सास खाना चालू है, 5 वचन को लगातार, जैसे उसकी बहू बोलती है। 3 महीना के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके शरीर का जांच होता है। 85 साल की बुढ़िया
की है, खाना पीना बनाती, कितने साल की है? 50। कितने साल की है? 50। और खाना बनाने के बाद वो लग जाती है, बैठ जाती है, उन वचनों को आज भी वो घोषणा करती है, 5 वचन आज भी घोषणा करती है ठीक होने के बाद। हालेलुया। तो घोषणा करना है हम लोग को, वही प्रार्थना है। बोले हैं उसी वाणी को क्या करते हैं, आगे पढ़िए। पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। मैं किसकी वाणी? अपनी वाणी। तुम्हारी वाणी। अपनी वाणी। नुजाली आदिम इंद्रन पुरानंदस धर्मेच तांग है कथन पुरानंदस तांग है कथन राही के निगे खादी दिए में कोड़े मंचकन केरकान आद नेखा कथा है के धर्मेश से कथा है के ना, ठीक है कमली एन निगे शरीर ही अंग हिकता हके एक शरीर को इंद्रा बीमारी हो मल्ला आज देखा कथा है के धर्म से कथा है। तो आज हमें बाज का कथा निकला आज पूरानंद आदि नो नमागे बहना रही। तो इन्ना मोटी नाम का धर्म से कथा बहुत कम बालिका कमला इंगा खट्टे नु जाली एना कड़मा नु जाली एमरा पताला मोर करखी उन्ना एन्ने कथा बालिका की मला आज के आदि पढ़ रहा लिया ना, तो नु जाली इन्ने बहुत नु जो लेकर बहुत निगे खाती दिए कोड़े मंच कान के का निगे खाती दिए गलन का पुकार और कले गुगा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओंटा डंडी पाड़ो। गिरजा नो वचन तेरा लागी आंदा तेरदार पाड़ा कीजिए। गिरजा नो वचन तेरा लागी आंदा तेरदार जो आसे एजरा मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। क्या बोल रहा है? क्या रख रहा है? जीवन और मृत्यु। फादर के मुंह से पवित्र आत्मा स्वर्गदूत बोल दिया मृत्यु पास है। 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह तक यहाँ पर बोला गया होगा, प्रचार लोगों के माध्यम से भी बोला गया होगा, है ना। सबको डेट पता था, लेकिन बहुत कम लोग निर्णय लिए, चुने और यहाँ आए। इसलिए वचन में बोला है जितनों में विश्वास किया उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेंगे उनका उद्धार होगा? नहीं होगा। और अभी जो संदेश सुन रहे हैं उसके अनुसार कार्य करेंगे तभी सफल होगा कि नहीं? तो कुछ ना कुछ वचन तो आपके हृदय में जरूर घुसा है कि नहीं? घुसा है ना? हाँ, जब बीज मिट्टी के अंदर गिरा है तो वो आज
फल उगेगा 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 और बढ़ करके फल लाएगा ही, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया।